हाय गाइस, ब्रेन बूस्टर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो है और 2025 में आपको सभी फुल्ली अपडेटेड सिलेबस, सिंपल सॉल्विंग मेथड से सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो वी आर स्टार्ट लीनियर मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट इक्वेशन। सो इससे पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं, जनरल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन। सो आपने बहुत सारे इक्वेशंस देखे होंगे, उसका फॉर्मेट होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसमें जो x एंड y है वो है वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। एंड a and b आर द कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट। तो आपको एक सवाल होगा कि ये जो 0 है और ये c है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। वी कॉल्ड इट एज कांस्टेंट्स। ओके, ये हमारा फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन। सो ये एक टाइप हो गया। और अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन इज, आपने ऐसा भी देखा होगा, x प्लस वाई प्लस सी। ओके, और हम और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 4z। सो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे नंबर्स भी नहीं है। इधर भी देखो, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है और नंबर्स भी नहीं, तो हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें ये जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखना है। सो लेट्स अप्लाई दिस मेथड। अभी हमने बेसिक देखा, तो वो बेसिक का नॉलेज हम यहाँ पे एक्टिविटी पर अप्लाई करते। ओके, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, ani and 4 and 3। दिस आर दी नंबर्स, दैट इज कोएफिशिएंट। ओके, तो ये प्रॉपरली हमारे जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में बैठ रहा है। इसका मतलब ये है इक्वेशन, यस, ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज, और वन थिंग यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे देखो m है, n है, इसकी पावर यहाँ पे देखो, इसकी पावर यहाँ पे 1 है। कुछ नहीं, मतलब उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ओके, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको पावर दिखाई दे रही है 2। बट ये हमारे इक्वेशन में बैठ रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है क्या? नो। ओके, थर्ड वन, यहाँ पे देखो, अभी हमको रूट का साइन दिखाई दे रहा है। ओके, तो रूट का साइन है, हम पहले ही देखते और डर जाते, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो, √2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर एंड √5 इज ऑल्सो द रियल नंबर। ओके, तो इसको हम नंबर से कंसिडर करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट चेक करते हैं। ये हो गया कोएफिशिएंट, ये भी हो गया कोएफिशिएंट, एंड x एंड y दिस आर दी वेरिएबल्स। ओके, तो ये वाला इक्वेशन है, यस। फोर्थ वाला यहाँ पे देखिए, अब सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है x। इफ यू मल्टीप्लाई दिस x टू दिस 0, सो इट बिकम 0। ओके, तो ये हमारे फॉर्मेट में आएगा क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ पे बचता है 6y, लेकिन हमको क्या चाहिए? 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे है क्या 2 वेरिएबल्स? नहीं, तो ये वाला नो। फिफ्थ वन, अभी यहाँ पे भी देखो, ये 0y है, तो अभी मैंने बताया फोर्थ वाले में कि हमको 0 नहीं चाहिए, तो ये भी हो गया नो। सिक्स्थ वन, अभी यहाँ पे देखो, इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ओके, वो मैं आगे चल के जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगी तब आपको इन्फॉर्म करूंगी। ओके, तो बेसिक अभी बता देती हूँ। 4/x प्लस 4/y, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है 4 एंड डिनोमिनेटर है x। सो इफ वी कन्वर्ट दिस इन अ जनरल फॉर्म, सो इट बिकम 4x रेज़ टू -1, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर है x। इसको अगर हम ऊपर लेके गए तो वो बनता है -x, उसकी पावर होती है -1, प्लस 5y रेज़ टू -1 इज इक्वल टू 4। तो अभी बताया मैंने कि हमें पावर किसी चाहिए? +1।
नॉट -1, सो ये वाला इक्वेशन नहीं है। अभी लास्ट वाला देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो 4xy प्लस -5y - 8 इज इक्वल टू 0। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं एक ही कोएफिशिएंट के साथ, तो ये रूल में बैठता है कि हमारे नहीं, तो ये भी हो गया नो। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1, complete the following activity to solve the simultaneous equation. Okay, so let me introduce simultaneous equations. Simultaneous equation में हमारे पास 2 linear equations होते हैं। ओके, simultaneous वर्ड का मीनिंग ही वो है कि एक साथ 2 equations। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ओके 5x + 3y = 9, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। 2x - 3y = 12, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशन यानी कि वो डॉक्टर वाले नहीं, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, सो लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो हमेशा हमको ना ये दोनों इक्वेशंस के साथ में खेलना होता है। ओके, हम एक तो एडिशन करते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये वाली केस में हम एडिशन करने वाले हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं बताऊंगी कि एडिशन करने हैं या फिर सब्सट्रैक्शन। ओके, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है। तो हम ये दोनों की क्या करेंगे, एडिशन करने वाले। ओके, इफ वी ऐड दिस 2 इक्वेशंस वी नो, यहाँ पे +3y आप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे -3y, तो प्लस एंड माइनस विल गेट कैंसल, +3y एंड -3y विल गेट कैंसल, मतलब ये y वाली टर्म पूरी गायब हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास बचता क्या है, 5x + 2y, तो हमेशा की तरह हमारा आंसर आएगा 7x। ओके, और ये दोनों की हम एडिशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 21। ओके, तो यहाँ पे है 7x, यहाँ पे है 21, तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमको पता है जब वो राइट हैंड साइड ये इक्वल का साइन क्रॉस करके वहां पे जाएगा तो वो यहाँ पे 21 वैसा का वैसा और 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे वो मल्टीप्लाई, जब वो इक्वल साइन को क्रॉस करेगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। सो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बचती है, 3, x = 3। सो प्लेस वैल्यू x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, 5x + 3y = 9, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। सो जब जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वो हम क्या करेंगे, उसकी जगह x = 3 प्लेस हियर 3। सो इक्वेशन बन गया हमारा 5 × 3 + 3y = 9। सो 5 × 3 वो क्या हो जाता है, 15, यहाँ पे हम लिखेंगे 15। तो आपको सवाल होगा कि ये तो 15 यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे क्यों लिखा, तो सिर्फ वो इक्वेशन को हमने अरेंज किया है। ओके, सो यहाँ पे देखो 3y यहाँ पे लिया और 9 एज इट इज, और ये वैल्यू जो आई ना 15 वो पॉजिटिव है, लेकिन इक्वल के साइन की वजह से हमने उसको वहाँ पे भेजा और वो बन गया माइनस। सो अभी देखो 9 - 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, चलो 6, लेकिन -6, बिकॉज हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे, तो वो बन जाएगा -6। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 एज इट इज, और ये 3 वाला 3y जो 3 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे वो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके वो बन जाएगा डिवाइड। सो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, लेकिन -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, और जो ये डिनोमिनेटर का 1 है उसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। सो सॉल्यूशन देखो x एंड y ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। सो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी 3 एंड y की वैल्यू हमको मिली है -2, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे भी हमको क्या सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन।
और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 1.2 उसमें हमको क्रैमर्स मेथड, ग्राफिकल मेथड्स वो भी देखना है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर मैं वो भी पार्ट्स बनाऊंगी। ओके, सो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज द इक्वेशन नंबर 2। 3a plus 5b is equal to 26 एंड सेकेंड वन इज a plus 5b is equal to 22। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशंस करेंगे कि हमको जो ये बड़ा इक्वेशन है वो छोटा हो जाए। चलो लेट्स थिंक। आप बता सकते हो क्या? नहीं, मैं बताती हूँ, रुको। अभी यहाँ पे देखो 5b है, यहाँ पे भी 5b है। ओके, ये दोनों सेम है तो हम वो क्या करेंगे, इजीली कट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 3a plus 5b is equal to 26। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सेकेंड वाला इक्वेशन a plus 5b is equal to 22। चलो लेट्स सब्सट्रैक्ट। ओके, लेट्स सब्सट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे 3a और नीचे है a, तो 3a माइनस a क्या हो जाएगा, वो 2a। ओके, एंड ये 5b एंड ये 5b ये क्या हो गया, कैंसल। कैसे? तो देखो यहाँ पे a जो सेकेंड इक्वेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा। सेम हियर, ये भी पॉजिटिव नंबर है 22, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इट बिकम नेगेटिव नंबर। ओके, सो ये तो कट हो गया, तो इज इक्वल टू का साइन एज इट इज। 26 माइनस 22, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। ओके, सो 2a इज इक्वल टू 4। ये देखिए कितना छोटा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमने दो इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया है, तो हमको a की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए कैसे, a एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, वो यहाँ इक्वल के साइन के यहाँ पे जाके वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। ओके, तो हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और जो डिनोमिनेटर में 1 है उसकी वैल्यू होती है का, नहीं, तो हम सिर्फ लिखेंगे a इज इक्वल टू 2। तो अभी प्लेस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। अब आप डिसाइड करिए इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। आपको जो इजी दिखाई देता है आप उसमें कर सकते हैं। ओके, तो मुझे तो इजी लग रहा है ये वाला, सेकेंड वाला। प्लेस वैल्यू a इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। a plus 5b इज इक्वल टू 22। तो सिर्फ कुछ नहीं, हमको क्या करना है, a की जगह पर हम सिर्फ कौन सी वैल्यू डालेंगे, 2 की वैल्यू। सो 2 plus 5b इज इक्वल टू 22। ओके, तो अभी देखिए क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। 5 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 22 भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। सो रिमेनिंग नंबर्स हमको लिखना पड़ेगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 20। ओके, सो अभी हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को भी यहाँ पे भेज देंगे। सो 20 डिवाइडेड बाय 5। सो करिए डिवीजन, आप भी कुछ करिए ट्राई। सो b इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब भी मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसकी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं क्या, नहीं, तो b इज इक्वल टू 4। तो हमको ये 2 पॉइंट्स मिले हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन x, नहीं, यहाँ पे हम x नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे a एंड पॉइंट b इज इक्वल टू। तो चलो बताओ, a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास 4। फिनिश्ड। ओके।